हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस आ रहा है आप लोग क्लियर? वॉइस क्लियर है? यस। वीडियो दिख रहा है ना? एक मिनट, ये क्या हो गया? हम्म। और कैसे हैं आप लोग? माई गॉड, 22 मैसेज, जस्ट चेक माई मैसेज, चेक करने दो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, ग्रेट लोकेशन। ये होटल का नीचे का लोकेशन है। कल होटल के इनसाइड किया था, आज ये होटल के रेस्टों में एक बिजनेस सेंटर है यहाँ पर। वहाँ का लोकेशन है ये। बुर्ज खलीफा के बाद भी सोच रहा हूँ लाइव करने का। थोड़ी सी धूप रहती है तो आप लोगों को लाइव बुर्ज खलीफा के बाद भी सोच रहा हूँ। अगर मौका मिला तो वहां से भी लाइव करूंगा। हमारे पास 4-5 दिन है, 4-5 दिन डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाइव करूंगा। है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मैंने मार्केट देखा नहीं है। देखते हैं मार्केट का हलचल क्या है। क्या चल रहे हैं ट्रेड आप लोग के? कल कल की पोजीशन थी, और डाउन ट्रेंड की बात की थी हम लोगों ने कल, है ना? कल करीब करीब इस टाइम पे थे हम लोग, शायद यहाँ पर थे। हाँ, ये यहाँ पर थे हम लोग, इस लाइन, इस यहाँ पर डिस्कशन चल रही थी हमारी। राइट। तो हम लोग डाउन ट्रेंड में थे, जीरो यूएसडी है। डाउन ट्रेंड में ये, और ये बताया था कि ऊपर आएगा तो यहाँ से शॉर्ट ले लेना, और नीचे आएगा तो यहाँ से लॉन्ग ले लेना। अब ये बीच में लटका हुआ है, इस एरिया के अंदर लटका हुआ है। ये एरिया भी कोई ना कोई सपोर्ट का एरिया होगा, अगर आप लोगों ने चेक किया होगा 4 आवर वगैरह में। तो कुछ ना कुछ सपोर्ट का एरिया वहां पर भी होगा आपका ही। एक मिनट है। एक मिनट, हाँ। गिव मी 1 मिनट। नाउ इज ओके। क्या बोल रहे हो अभिलाष? कौन सा चैलेंज चाहिए? चैट बॉक्स कहाँ गया भाई? हाँ, ये। एक मिनट, मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ इस तरह से इसके। कुछ सेटिंग्स डिस्टर्ब हो गई, जरा फिर से सेटिंग करना था। आई एम कमिंग बैक ऑन संडे, आई थिंक। संडे, सैटरडे इवनिंग आ जाऊंगा नागपुर। सैटरडे मेरी फ्लाइट है मुंबई की। एंड इवनिंग में नागपुर की फ्लाइट है, तो नागपुर में रहूंगा। संडे के दिन वेबिनार वहीं से नागपुर से लूंगा। या सोच रहा हूँ फ्राइडे के दिन नाइट में का था वेबिनार लूँ, काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है।
देखता हूँ, जैसा भी कर सकता हूँ। अभिलाष बताता हूँ मैं तुमको, काफी सारा प्रोग्रेस है। मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं जरा थोड़ा सेटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। चलो, अब हो गया, मेरा सेटिंग हो गया। चैट बॉक्स एक्चुअली थोड़ा सा गायब हो गया था, तो मैं आपका चैट बॉक्स देख नहीं पा रहा था। नाउ इज ओके, नाउ अभी सब दिख रहा है। ओके, देखते हैं मार्केट का, पहले हाल देखते हैं मार्केट का। हाय मयांक, हाउ आर यू? 4 घंटे में देखते हैं कुछ सपोर्ट है क्या। बढ़िया लोकेशन दिए यार, आई एम गुड। एक्सपो में था अभी जस्ट हाफ एन आवर ही पहले हम लोग एक्सपो से आए हैं। तो एक्सपो में था, काफी सारी फोटोज भी आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी किए। सीएमएस के सीईओ के साथ, सीएमओ के एमडी के ओनर के साथ। लकीली वो ओनर भी आ गया था आज, तो उसके साथ भी मैंने फोटो शेयर की आप लोग की। कोई था ओनर। यस वसीम। वसीम भी आ गया लाइव पे। तो देखो, 4 घंटे में अगर देखेंगे ना, 4 घंटे में जहाँ ये सपोर्ट ले रहा है यूरो यूएसडी, ऐसा ऐसा कुछ तो था नहीं यहाँ। ये एरिया था, लेकिन फिर भी वहां पर उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। शायद डे में हो सकता है, डे का कुछ एरिया हो, देखते हैं। इस तरह के जो डीपली एरिया होते हैं ना, उनको थोड़ा सा आपको फोकस करना जरूरी है, ऑफ कोर्स। तो 4 घंटे में कुछ ना कुछ है यहाँ। तो हमेशा जब भी स्ट्रांग वाले जहाँ रिजेक्शन होता है ना, उस एरिया को आप लोग चेक कर लिया करो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल सकता है कि कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक, या पीयूआई हो गया उसका, या कुछ भी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इंडोसमेंट हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, कुछ भी अगर अवेलेबल है ना, तो वो वहीं से, यस एग्जैक्टली इधर इज ऑर्डर ब्लॉक। देखो, डे टाइम में ऑर्डर, मार्केट ऐसे ही कहीं नहीं रुकता, और ऐसे ही कहीं रिवर्सल नहीं होता। तो देर इज ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक डे का, पीवाई, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक किया। और तो ये जो एरिया था, देखो इंपॉर्टेंट एरिया था, डे में पकड़ा गया है ना। तो डे में, डे का एरिया है ये। तो मैं बोला ना कोई ऐसे ही मार्केट वहां से रिवर्सल नहीं होता। ये छोटा सा रिवर्सल है, बट लॉन्ग टर्म में यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड नहीं है, हाँ? एक चीज ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हम लोग भी इसके साथ में जा सकते हैं, जैसा वो जा रहा है हम भी जा सकते हैं। हमको लगा रिजेक्शन हुआ बड़े टाइम फ्रेम में, इसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लो उसको। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक कर लो, क्या पोजीशन बन रही है। एक कैंडल बना है, 2 कैंडल बना है, रिजेक्शन हुआ है, रीटेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें अगर हम देख लेंगे, तो हमको आसानी, कल जैसे बताया था वैसे ही प्ले कर रहा मार्केट, गोल्ड भी वैसे ही प्ले किया है, राइट। ये देखो, जब भी इस तरह से चीजें होती है ना, ये चीज मैंने इसके पहले भी आप लोगों से डिस्कस की है। रीटेस्ट, रीटेस्ट क्या होता है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से कल मार्केट नीचे आया, ये देख लो 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या किया इसने, अगेन ऊपर गया, रीटेस्ट करना यहाँ पर आया। देन ये एरिया था, ये एरिया से यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर चलेगा, और अच्छा खासा मोमेंट दिया है। ये जो मोमेंट भी जो मिला है आप लोग को, 1 घंटे टाइम फ्रेम में बड़ा मोमेंट दिख रहा है, 15 मिनट में तो और ज्यादा होगा ये। तो इंट्राडे काफी अच्छा इंट्राडे निकला है। एंड अभी कहाँ तक आएगा ऊपर, वही बता देता हूँ आप लोग, कहाँ तक जाएगा ये ऊपर, राइट। व्हाट इज द एरिया। तो अच्छा मोमेंट निकला है। ये अगर हम देखेंगे हम, तो ऑलरेडी हमारा टारगेट यहाँ से पूरा होता है, रिटेस्ट का एरिया था। ये कैंडल बन गई, अगली कैंडल जरूरी नहीं कि हम इसी कैंडल में ट्रेड लें, अगली कैंडल में बुलिश इंगल्फिंग टाइप की कैंडल है ऐसी, और आईएफसी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ से अगर यहाँ से भी ट्रेड पकड़ते हैं, तो ये आप लोग ऑलरेडी देखो, 2 पॉइंट, अभी अभी तक जो चल रहा है 2.7, मतलब 26, मतलब 2.5 से 3% का ट्रेड हो गया, मतलब हमारा टारगेट ही पूरा हो गया। हमारा टारगेट ही पूरा हो गया, अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से प्ले किया है, समझ में आ गया हमको, तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब ये कहाँ तक जा सकता है, ये भी तुमको दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को इसमें बाय की पोजीशन में हो, तो आप लोग सिर्फ यहीं तक प्ले करना, कहाँ तक प्ले करना, दिस इज द एरिया। यहाँ से चांसेस फिर से रिवर्सल होने के, एक तो ये एरिया हो गया, ये पूरा, यहाँ पर पूरा इम्बैलेंस बना हुआ है, यानी काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर है। एंड ऊपर का जो एरिया है वो पीयूआई एंड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक एंड पीयूआई का एरिया। तो ये दो एरिया से आप, अब जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक आता है, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, बट दो एरिया और क्रिएट हो गए कल के बाद। कल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, अभी यहाँ पर डिस्कशन है। तो अभी अगर शॉर्ट की प्लानिंग करनी है हमको, तो कहाँ से करेंगे हम लोग। ये तो मैंने लॉन्ग की प्लानिंग बता दी, तो हम शॉर्ट की प्लानिंग यहाँ से करेंगे अब। दिस इज द एरिया।
ये एरिया हो गया आपका। एंड अगर यहीं तक प्ले करना है तो और ये आपका एसएल यहाँ पर हो गया। या सेफर साइड अगर एसएल रखना है, लंबे खेलना है, तो सेफर साइड एसएल यहाँ आ सकता है। दिस इज एरिया। ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 पिप का, $3 के करीब का ये एसएल आएगा। और ये जो टीपी है आपका कहाँ तक, ये एरिया तक टीपी पर परफेक्ट टीपी है। तो यहाँ पर इसको, ये हाँ, कब 14-15% का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ज्यादा डाउन ही है। वो जब भी मार्केट जाता है तो पुल बैक लेके इंड्यूसमेंट तक जाता है। वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है एंड लिक्विडिटी लेता है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, इम्बैलेंस बनाता है। तो जितनी भी इम्बैलेंस और पीयूआई आप लोगों को दिख रहा है, जो डायमंड मेंबर है उनको समझ में आ रही होगी ये लैंग्वेज, पीयूआई और ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीजें बाकी लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दिस इज द एरिया, राइट, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली जो पढ़ा है डायमंड सेशन के रिवीजन, जाके सेशन देख लेना। स्पेशली मेंशन किया है ऑर्डर ब्लॉक एंड पीयूआई, तो सेक्शन देख लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये है यूरो यूएसडी की कहानी। तो इसमें अगर शॉर्ट में जाना है तो आप शॉर्ट में जा सकते हो। राइट। अब हम देखते हैं, गोल्ड देखते हैं। गोल्ड भी हम लोगों ने कल ये सब चीजें कल डिस्कस कर लिए। और ये एग्जैक्टली यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मिला था, इस एरिया में आके सपोर्ट लिया 2009 पे। ये कल के एरिया ही मेंशन है। और ये 9 से लेके फिर ये 15 तक गया था, ऑलरेडी $6 का मूवमेंट दिया है। तो सपोर्ट के उसके बाद फिर सपोर्ट से फिर नीचे, सपोर्ट एरिया वहां से फिर नीचे। तो नीचे का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है हम लोगों ने कल ही ड्रॉ कर लिया था ये। तो ये जो एरिया 1901 का एरिया है, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया। तो इस एरिया पे फोकस करो अभी। ऑलरेडी न्यूज वगैरह होगी आज, अगर ये नीचे आ रहा है तो कोई न्यूज होना चाहिए इसकी। एक्सपो की वजह से थोड़ा सा आज मैं मार्केट देख नहीं पाया। बस दिस इज द रियलिटी, राइट। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अभी अगर आप लोग नीचे से रिजेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, नीचे से पीओआई बना हुआ है तो अभी फिलहाल सेल के ट्रेड अभी फिलहाल मत लेना। ये थोड़ा सा मोमेंट रुक जाओ। अभी इंडिया में कितने बज रहे हैं? अभी इंडिया में 6:30 बज रहे हैं, यहाँ पर 5 बज रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 5 बज रहे हैं, दुबई में 5 बज रहे हैं। तो अभी ½ एन आवर वेट करो, शायद न्यूज़ हो सकती है ना, इसके पीछे न्यूज़ हो सकती है आज कोई। आज कोई न्यूज़ है क्या, किसी ने देखा है क्या? न्यूज़ नहीं है ना? महेश बोला न्यूज़ नहीं है, ओके। गुड इवनिंग सर, कर लीजिए वीडियो अपलोड। अरे लाइव में आ जाओ, वीडियो की जरूरत नहीं है, ये सब वीडियो क्या अपलोड करें। यस यस यस। 7:30 पे न्यूज़ है ना, 7:30 पे न्यूज़, राइट। 7:30 पे न्यूज़, कौन सी न्यूज़ है आज 7:30 पे? उस इंडिकेटर बताओ, न्यूज़ का इंडिकेटर क्या है? न्यूज़ का इंडेक्स क्या है? न्यूज़ का इंडिकेटर क्या है? न्यूज़ की हेडलाइन क्या है? यूएसडी का न्यूज़ का हेडलाइन क्या है? हेडलाइन लिखो फट से यहाँ। रेड कलर का फोल्डर। मैं थोड़ा सा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट ना हो इसलिए ओपन नहीं करा था, बट अदरवाइज करता हूँ। यहाँ का नेटवर्क फिर भी ठीक है। सो ट्यूसडे, राइट। ये देखो ये कहाँ गया भाई? हाँ यही तो है, 26 सितंबर। 6 PM न्यूज यार, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। 7:30 कौन बोल रहा है? नहीं, 7:30 नहीं है। बाकी सब नॉर्मल फोल्डर है। 6:30, 6 PM की न्यूज थी ये। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। उसके बाद में न्यू होम सेल्स है, रिच मॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एफओएमसी मेंबर्स ब्रांड, ये नॉर्मल न्यूज है। बट दिस द मेन न्यूज ये थे। और आगे है क्या ये? आगे। आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे आज। ट्यूसडे को ये 6 बजे की न्यूज है बस, एक सीबी कंज्यूमर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, राइट। ये न्यूज का हेडलाइन है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में ये न्यूज होती है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, आपको हिंट देते हैं। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चालू करोगे, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या होता है,
देन इट इज इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करेगा वेयर मार्केट विल गो, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर, राइट। ये सब कहलाते हैं इंडिकेटर। सीपीआई, सीपीआई ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑब्लिक ईयर, राइट। तो दैट इज इंडिकेटर, दैट इज जिसको हम हेडलाइन बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि हेडलाइन पढ़ के ही, हेडलाइन पढ़ के हेडलाइन पढ़ के ही हमको एक अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो कोई भी चीज का हम हेडलाइन पढ़ते हैं तो हमको इनसाइट समझ में आता है कि अंदर मैटर क्या होगा। सेम थिंग इज हियर, ये हम लोग को, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अगर हम पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है मार्केट, राइट। माय गॉड, 7:26 है, 7:30। अच्छा मैं ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, समझ गया समझ। राइट राइट। अभी दुबई में है ना, मुझे दुबई का टाइम दिखा रहा है, आई एम कंफ्यूज। राइट राइट, समझ गया। आदत है ना आप लोग इंडिया टाइम की, तो ये ऑटोमेटिकली दुबई का टाइम कैलकुलेट कर लिया इसने, राइट एग्जैक्टली। तो देखते हैं न्यूज में, न्यूज में देखो एक ही चीज है ध्यान रखना कि जो इसका सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट के हिसाब से काम करना। और यहाँ अगर न्यूज का टाइम पे यहाँ पर टच कर रहा है, ये 19 का एरिया है, तो इस एरिया पर फोकस कर लेना। अभी ना 1908 का एरिया चल रहा है, बस स्कोप है। ऑलरेडी ये 1904 तक, 5 तक आया था, तो मे बी पॉसिबल कि ये नीचे और आ जाए, राइट। तो इस टाइम पे थोड़ा सा वेट कर लो, देन वेट करने के बाद यहाँ टच करता है तो देन फिर प्लान करना ट्रेड का। ये एरिया देख लेते हैं, और यहाँ कुछ है क्या नीचे, इसके अलावा और कुछ है क्या देखते हैं। सो इधर देखो ये एरिया, राइट, दिस द एरिया, उसके नीचे और भी है चांसेस है, पॉसिबिलिटी और भी नीचे आने की, दिस द एरिया, राइट। ये भी है, बट इतना समय है अभी इसमें, इतना समय है, इतना भी हम डीपली सोच नहीं सकते इतना भी। तो ये अगर लंबा जाना है तो नीचे तो बहुत ज्यादा स्कोप है, बट अभी ये एरिया को पकड़ के चलो अभी आप, दिस एरिया, ये एरिया को अभी दिमाग में रख के चलो। इसलिए थोड़े से ना एसएल के साथ और देख देख के ट्रेड करना। तो मे भी इस हफ्ते के अंदर हमको यहाँ पर भी दिख सकता है मार्केट, और ज्यादा दूर भी नहीं है मार्केट। एक बड़ी न्यूज है, ये सीधा अंदर $20 का डिफरेंस है, तो हो सकता है यहाँ देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट देखने को मिलता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ से आप अच्छा सा बाइंग का रिस्क ले सकते हो, डायरेक्ट बाई कर सकते हो, एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो यहाँ से, इस एरिया से एग्रेसिव बाइंग, है ना। कंफर्मेशन का वेट करने की जरूरत नहीं, जैसे एरिया में टच किया, ये पीओआई के पास टच करेगा, आप लोग एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो यहाँ, राइट। थोड़ा सा मैं छोटे एरिया में लेके आता हूँ उसमें, डे का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर में देखते हैं। राइट राइट। तो ये है, वेट फॉर दिस एरिया, राइट, यहाँ पर वेट करो। और ये एरिया में भी अगर ट्रेड करना है तो वेट करना, यहाँ पर अगर टकरा के ऊपर जाता है तो रीटेस्ट का हमेशा वेट करना, डायरेक्टली एग्रेसिव बाइंग मत करना, यहाँ पर रीटेस्ट होने का वेट करना। यहाँ पर रीटेस्ट अगर होता है तो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। अभी जो सेल में है तो टेंशन नहीं है, चलने दो सेल का। बिनास चालू नहीं किया तुमने? अच्छे से ट्रेड करो, सीखो, तुम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तुम लोग को मैं सबको बता रहा हूँ, सब लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं आपकी टीम में से 10 बंदे उठाने वाला हूँ मैं, और कुछ लोग मेरे नजर में हैं जिन हर तरीके से इनको कैलकुलेट करूंगा एटीट्यूड वाइज। सरोज वर्क हार्ड, सरोज प्रधान वर्क हार्ड, आई एम लुकिंग यू सीरियसली, राइट। आज यस्टरडे मैंने टुडे आज ही मैंने एक राशि से डिस्कशन किया था तुम्हारे बारे में लंच के टाइम पे। तो वर्क ऑन हार्ड,
जितना भी समय मिलता है पूरा ट्रेडिंग में डालो, सीखने पे। राइट। आई विल पिक यू। मेरे नजर है तुम पे, राइट। मिनाज, प्रैक्टिस करो। चेंज करना है तो प्रैक्टिस करो, बहुत सारा स्कोप है, बहुत काम है। कुछ लोगों पे नजर है मेरी, सीरियसली। जितना भी यंग जनरेशन है उन पे मेरी नजर है। इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड पे नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट, थोड़ा सा फ्री होते हैं ना, फैमिली वाइज वैसा फ्री होते हैं, तो मेरे पे उनकी सब मेरी नजर है उन लोगों पे। देन हो सकता है कि मैं उनको ऑफर भी कर दूं 1-2 महीने कुछ टेस्ट करने के बाद। आज ही मैंने काफी सारे चीजों पे बात किया है, क्योंकि आज आनंद एक्सपो में था मैं। तो काफी सारी चीजों पे आज डिस्कशन हुआ है। और हाँ, राशिद मेरे साथ में है ना। साथ में मतलब वो, मैं इस होटल में हूँ, कल वो ये होटल में वो भी शिफ्ट, तो साथ में ही है, दुबई साथ में आए थे। समझ में आया राशिद को भी क्या चल रहा है इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितना स्कोप है इसमें काम करने के लिए। हम लोग ना फॉरेक्स ट्रेडिंग को हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिर्फ बाय सेल तक ही देखा है। MT4 MT5 बाय सेल, बहुत कुछ आगे है, इतना आगे है। मैं यकीन मानो, आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसे की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रेडिंग करना आती है। इफ यू नो ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड ना, यू डोंट नीड मनी। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। इतना पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज ही एक बड़ी एक्सपो में बात चल रही थी, कुछ ऐसे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जब आप सब सीख गए ना, सीखने के बाद आपको $10,000 का फंड देंगे, फंड यू कैन ट्रेड, एंड 75%, 60% आपके पास रहेगा, बाकी 40% देना है। सम क्राइटेरिया इज देयर। तो आपको बड़े फंड की जरूरत भी नहीं है। मैक्सिमम कैप इज $1,000, फर्स्ट मंथ $1,000 बनाना है। एंड 75,000% आपका, 25 कंपनी का, जो कंपनी हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी। इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, इफ यू आर गुड, तो वो 10,000 से कैप चालू होगा, 10,000 से 10 लाख तक कैप जाएगा वो। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो इतनी चीजें लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री में इस लेवल पे काम कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द गुड ट्रेडर। उनको भी एक अच्छे ट्रेडरों की तरह तलाश है। एक गिव मी वन मोमेंट, राइट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पीछे है। सो तो अगर हम लोग अच्छे ट्रेडर बन जाए ना सीखने के बाद, तो इंडस्ट्री आपको पिक कर लेगी। ये एक्सपो के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी बैठे ढूंढ रहे हैं, दे ऑल्सो वांट गुड ट्रेडर। मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं, इनके पास इतनी लिक्विडिटी है, इतनी लिक्विडिटी है। 75% शेयरिंग देने को तैयार है, इफ यू आर गुड ट्रेडर। क्राइटेरिया दे रहा है कि आपको अगर ट्रेडिंग करना आता है ना, आपको फंड की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपको $10,000 दे रहे हैं, $10,000 का एक पहले महीने कैप बना रखा है कि आप $1,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, $1,000 पे एंड कर देना है। $1,000 मतलब 75, $750 आपके बिना कुछ करे, इफ यू नो ट्रेडिंग। फिर वो कैप बढ़ते जाता है, अगले महीने वो कैप बढ़ेगा, फिर अगले महीने कैप बढ़ेगा, फिर वो कैप को आगे बढ़ा सकते हैं। दे आर चार्जिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस। मेरे से टाइप करने के लिए वेट चल रहा था, मेरी मीटिंग चल रही है मेरे से। तो ऐसी ऐसी कंपनीज है, मतलब लिक्विडिटी, इतना पैसा है, इतना पैसा, लिक्विडिटी की कमी नहीं है इनके पास, बहुत पैसा है। तो हम लोग अभी तक वहीं के वहीं टहल रहे हैं, और सीखने पे फोकस हमारा कुछ का भी नहीं है। इवन हम लोग, आप लोग अगर VIP मेंबर, पेड मेंबर है, कुछ फ्री मेंबर भी ऑफर आए, तो लोग सीखने पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि यार मैं $1,000 $500 लेकर आऊं, उसको बना लूं। इंडस्ट्री बहुत आगे है, हम लोग बिलियंस ऑफ बिलियंस बना सकते हैं यहाँ पर, इतना पैसा है। वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर अवेलेबल थे, बहुत सारे वीडियोस राशिद ने बनाए हैं। मैं पोस्ट करवा दूंगा अभी, मैं अलाउ करूंगा तो पोस्ट हो जाएंगे। तो देखो आपका वहाँ का नजारा क्या है वहाँ का। एंड ऐसे एक्सपो के जाके बड़े बड़े हर बड़े बड़े ब्रांड के CEOs वहां पर अवेलेबल है। तो उनका इंटेंशन यही है, उनका इंटेंशन ये नहीं, अच्छे जो ब्रोकर हैं, अच्छी जो कंपनीज हैं, उनके इंटेंशन ये है कि वो फंड लिक्विडिटी लेके बैठे हुए हैं। अच्छी उनकी तलाश है कि अच्छी एक टीम बनाए, और टीम बना के उनके हाथ में फंड है। देन अगेन ट्रेड करे, ट्रेड के अगेन उनको, दे वांट ओनली 25%, 75% शेयरिंग के लिए तैयार है। राइट। लेकिन हमको आता ही नहीं, तो हम कहाँ से जाएंगे, हम तो उनके पहले टेस्ट में फेल हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली मैं नवंबर दिसंबर में 10 लोगों को पिक करने वाला हूँ। 4-5 लोग मेरे शॉर्ट लिस्टेड हो भी गए हैं, मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं, माइंड के अंदर। वो अगर कुछ क्राइटेरिया फिट बैठते हैं, एंड उनके लिक्विड, उनके पोर्टफोलियो प्रॉपर चलते हैं, और वो लॉस नहीं करते हैं, और रूल को ब्रेक नहीं करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और मैं एक चीज आपको और बताता हूँ सभी लोगों को, इसमें ना डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। आपको लगता है कि बाय सेल आ गया, सपोर्ट रेसिस्टेंट मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, इन्वेस्टमेंट, IDM, ये सब समझ में आ गया। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट दैट, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को देखा, आप में से लोगों को देखा मैंने, जो अच्छा करते करते 1-2 महीने अच्छा करते करते उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, देन फिनिश, आउट ऑफ ही हो जाते हैं, मेरे मतलब मेरे डिस्कशन से बाहर हो जाते हैं वो।
मुझे मैसेज आना बंद हो गया, मतलब समझ लो वो बंदा बाहर हो गया। और कब से ये कितने सैकड़ों लोगों को ट्रेन कर दिया हूँ, कुछ अभी लाइव में भी देखो 36 लोग हैं। इसमें तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग आउट हो गए। डिसिप्लिन तोड़ोगे आउट हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ मिनाज? मिनाज सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? हमारे चंद जी समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। गैम्बलिंग के तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते इसमें। इसमें बहुत पैसा है इसमें। बहुत पैसा है इसमें। पैसे की कमी नहीं है। मिनाज, काम करो, अच्छा काम करते अच्छा काम करते करते भाग गए। ठीक है, अच्छा काम करो। इस उस इंडस्ट्री से निकलना है, जॉब से बाहर निकलना है ना, तो वर्क ऑन यू। मेरी नजर थी तुम पे, लेकिन तुम बीच में गायब हो गए। अच्छा कर रहे थे, मेरी नजर थी। तुम गैम्बलिंग स्टाइल में आ गए, फिनिश हो गए। राइट। $100 के महीने में कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली $100 का अकाउंट है, कंसिस्टेंटली कंटिन्यू 3 3 महीने। सिर्फ ज्यादा नहीं, $25 मंथली बनाओ सिर्फ। कितना? $25 मंथली बनाओ। डिसिप्लिन और रूल हर चीज के साथ में। दैट इज टू ट्रेडिंग। अरे लोगों को सिर्फ 10% चाहिए महीने का, 5% चाहिए सिर्फ महीने का लोगों को। इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। फिर जो अगर आपको आदत पड़ गई, जैसे लोग एग्जांपल के तौर पे जिम जाने की आदत पड़ जाती है लोगों को, मॉर्निंग वॉक की आदत पड़ जाती है लोगों को, कोई अच्छी आदत, लोग ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है, स्मोकिंग की आदत, दिस इज हैबिट ना। गुड हैबिट एंड बैड हैबिट ना। अच्छी हैबिट डेवलप करो, ऑटोमेटिकली होगा। स्टॉप लॉस की हैबिट, स्टॉप लॉस लगाना आ गया। एक लेवल पे ऐसा आ गया कि स्टॉप बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग होगी, लेकिन वो हाई लेवल की ट्रेडिंग है। वो मैं आप लोगों को अभी बता नहीं सकता। दैट इज व्हाट नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग है, जहां पर स्टॉप लॉस नहीं होते। उसके लिए आप लोगों को $1 लाख के अकाउंट भी चाहिए, राइट? तो अभी हम उस पर बात नहीं करते हैं। तो ट्रेडिंग इज ए मोर, हम जो सोचते हैं उसके ऊपर ट्रेडिंग है। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म भी है, जॉब के अलावा, बिजनेस के अलावा भी अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर वो स्टाइल अलग बनाइए। जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको उस तरीके से डिवाइड करिए। गैम्बलिंग को दिमाग से निकाल दो। 100 का 200 करने की दिमाग से बात को निकाल दो। 100 का सिर्फ 110 करने की सोचो, बस। सिर्फ। फिर देखो धीरे 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 डाउन द लाइन, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ में यू विल बिकम द ट्रेडर, प्रो ट्रेडर। राइट। इस तरीके से काम करो। MLM स्कीम कोई आती है, छोड़ दो। कुछ नहीं है। बहुत पैसा है फॉरेक्स में। फॉरेक्स में 2 तरह की ट्रेडिंग होती है। ए बुक ब्रोकर और बी बुक ब्रोकर। आप लोग को यही मालूम है आप कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो? आपको ये नहीं मालूम कि आप किसका ट्रेडिंग करो? मेरे सामने काफी सारे ब्रोकर की लिस्ट लोग मैसेज करते हैं, सर ये ब्रोकर वो ब्रोकर। वो तो खैर आप लोग आए तो आप लोगों को मैंने अपना ब्रोकर सजेस्ट किया है। ब्रोकर वो होना जहाँ पर डायरेक्ट लिंक हो। आपने देख लिया मैंने ना आज, CEO के साथ मीटिंग हुई है, ओनर के साथ तक मिला हूँ आज, फोटो भी शेयर किया हूँ मैंने। दिस इज व्हाट, ताकि कल को किसी का बड़ी बड़ा इश्यू आ जाए तो मैं डायरेक्ट ओनर से बात कर सकता हूँ, ओनर से मिल सकता हूँ। ओनर मालूम, ओनर के पास एक फ्लोर है पूरा कार पार्किंग के लिए। दुनिया की ऐसी कोई कार नहीं जो ओनर के पास नहीं है, इतना बड़ा आदमी है वो। जस्ट विजिट के लिए आया था हार्डली। लकीली मैं उस टाइम पे अवेलेबल था तो मुझसे मुलाकात होगी, इसलिए फोटो वगैरह हो गया। उनके CEO ने मिलाया, राशिद ने फटाफट फोटो ले ली। तो ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो ऐसे ब्रोकर के साथ मैं काम कर रहा हूँ जहां पर, जिसमें वर्ल्ड का रैंकिंग, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जो ओनर मल्टीपल बिजनेस के अंदर, पैसे की लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं इनके पास। कोई कमी नहीं लिक्विडिटी की। ये ट्रेडिशनल टाइप के पैसे वाले लोग हैं। काफी सारे बिजनेस के अंदर इनका पैसा है, काफी सारे बिजनेस से पैसा है, दुबई के शेख लोगों के साथ उनका बिजनेस से पैसा है। तो ऐसे के साथ करके, चोर ब्रोकर के साथ काम नहीं करना है जिसमें हमारी लिंक ही नहीं हो। हम किसी अनजाने लिंक पे जाके, दोस्त को भी नहीं मालूम। ऐसे इसलिए मैं इसके साथ मैं सफिशिएंट हूँ, इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ इस ब्रोकर के साथ में। मुझे मालूम है कि मेरी पहुंच इनके ओनर तक है। ओनर तक पहुंच सकता हूँ मैं, समटाइम कोई बड़ा अमाउंट का लेकर आए। दैट इज व्हाट। तो ऐसे कुछ ब्रोकर है जो मेरी नजर के अंदर है। मैं डेफिनेटली आगे फ्यूचर में एक दो ब्रोकर और मैं चूज करूंगा जिसमें, लेकिन अभी हम कंफर्टेबल है। तो फोकस ऑन द ब्रोकर, नॉट स्प्रेड, नॉट कमीशन। हमारा फोकस वहां से बाहर ही नहीं आता, स्प्रेड से, कमीशन से बाहर ही नहीं निकल पाते, देन वी विल लॉस। यस, बिल्कुल डेफिनेटली डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ आना है जर्नी में, मेरे साथ में लॉन्ग टर्म प्ले खेलना है, लंबा गेम खेलना है। देन फॉलो द डिसिप्लिन। जहाँ मैं बैठा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मेरे साथ रहना है, यहाँ मेरी टीम बन के काम करना है। जो लोग फ्री हैं आ सकते हैं, डेफिनेटली आओ। तो आई एम प्लानिंग, या राइट, डेफिनेटली। तो हम लोग इस तरीके से काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे कोई घूमने घूमने का मकसद ही नहीं है यहाँ पर। काम के लिए टाइम 1 मिनट का हमें मिल रहा है। काफी सारे टाइप पे काम कर रहे हैं। या वर्क ऑन दैट है ना। सीखो सीखो विनोद, सीखो। फोकस ऑन लर्निंग। यस यस, ऑफ कोर्स। काफी सारी मीटिंग्स है ना। चलो बॉस, डू वेल, अच्छे से करो काम। राइट।
जैसे हम कहते हैं सीरियसली पढ़ाई करते हैं ना, हम लोग सीरियसली पढ़ाई करते हैं, वैसे फॉरेस्ट को उस तरह से सीरियसली लो, अपना फ्यूचर बनाना है। तो मेरा तो क्या, मेरा साथ आप लोग अच्छा करोगे मेरा साथ है, नहीं तो खुद आप खुद आउट हो जाओगे। राइट, तो अच्छा करो, प्रूव करो, एंड शेयर मी, देन वी विल थिंक। बहुत काम है, बहुत काम है भाई, पैसे की कमी नहीं है। एक साल में तुम लोग यहाँ पर आके अपना खुद का सब कुछ कर सकते हो, इतना पैसा है। एक एक ब्रोकर का पार्टिसिपेशन, लाखों ग्राम का पार्टिसिपेशन था मालूम। क्योंकि बड़े बड़े गिफ्ट लोग फ्री में बांट रहे थे, ब्रोकर लोग बड़े बड़े गिफ्ट फ्री में बांट रहे हैं। कुछ नहीं, इतना पैसा है यहाँ पर। इंडिया के अंदर एक्सपो हुआ था, दे चार्ज, लोगों ने चार्ज किया था। मैं जब मुंबई में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर चार्जेस लगा था मुझे एंट्री लेने का। एंट्री 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की, 20,000 तक की एंट्री थी। यहाँ पर फ्री है। तो ये लोग चिल्लर चीजों पर फोकस ही नहीं है इनका। यहाँ पर हर एक चीज फ्री था। इस लेवल की चीजें हैं, तो इंडस्ट्री में अगर कूदे हो तो सीखो, नहीं तो अभी से बाहर निकल जाओ। शॉर्ट टर्म गेम है तो बाहर निकल जाओ, नहीं तो जो 100-200 डॉलर लेकर आओगे वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे यहाँ से मैं एक्चुअली लाइव नहीं भी करता, चल जाता। लाइव करने का मकसद ये है कि मैं यहाँ से जो चीजें देख रहा हूँ मैसेज आप तक फॉरवर्ड करूँ। मैं जो एक्सपो देख रहा हूँ, मैं देख के आप तक फॉरवर्ड करूँ। दैट इज व्हाट आई वांट टू अपडेट यू कि यस यू विल गुड फ्यूचर इन फॉरेक्स इंडस्ट्री। मैं हूँ, सालों से हूँ, आगे भी देखोगे मुझे। आप रहो नहीं रहो, मुझे यहाँ पर देखोगे तुम। राइट। और बहुत जल्दी यहाँ पर देखोगे, हमारा ऑफिस का इनोग्रेशन देखोगे। सब कुछ देखने वाले हैं बहुत जल्दी, वेरी सुन। आई एम वर्किंग वेरी सीरियसली। सो दिस इज व्हाट मैसेज प्लस मार्केट अपडेट। या नागेश जी हमारा साथ है ना, मयांक, हम लोग का साथ है डेफिनेटली यार। मुझे भी एम्बिशंस लोग पसंद है। एम्बिशन लोग, डिसिप्लिन वाले लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और डेफिनेटली मुझे भी खुशी होती है अच्छे लोगों के साथ काम करना। कौन नहीं चाहता अपनी अच्छी टीम बनाना यार। टाइम आ गया है वो जंप करने का, तो ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा भी कोई जिंदगी भर का गोल नहीं कि मैं लोगों को एजुकेशन एजुकेशन से मैं टीम को निकालना चाहता हूँ, ताकि बड़े बड़े फंड जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, उनको हम डेफिनेटली उनको हम यूज करें। फंड से पैसा बनाए, पैसे से पैसा बनता है। एनीथिंग एल्स गाइस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, एनीथिंग एल्स? जो भी ये लोग आए हैं फ्री ग्रुप में आए हैं, सीखने की बात करें, सीखने पे फोकस करें। शॉर्ट टर्म गेम है, मार्केट में जाके बहुत है शॉर्ट टर्म गेम। लॉन्ग टर्म गेम है, सीखो, सीखो। टाइम लगा तो यहाँ पर भी हूँ, मेरा डिसिप्लिन टूटा नहीं है। यहाँ पर ही मेरा 5:30 का ही डिसिप्लिन है, 5:30 उठ के यहाँ के दुबई के टाइम के हिसाब से मॉर्निंग वॉक फिर मेरा चालू है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ मिले, यहाँ मैं और ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ। ताकि मेरे को, क्योंकि मुझे मालूम है मैं एक 1 वीक के लिए हूँ यहाँ, तो मैं जितना टाइम ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं। तो मेरा यहाँ पर रूटीन वही है। तो अपना कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। जब भी समय मिलता है वर्क ऑन यूर पर्सनल स्किल को डेवलप करने में फोकस करो। जॉब कर रहे हो अच्छी बात करो, जॉब से आ जाओ, छोड़ दो ये सब। जॉब को 2 शिफ्ट में बना लो। एक जॉब जिस जहाँ से तुमको सैलरी आ रही है, दूसरा जॉब फॉरेक्स सीखने वाला जॉब। तो ये तुमको जिंदगी में तुम्हारे को जिस सर्कल के अंदर तुम सर्वाइव करो वहां से निकालेगा। मैं लास्ट टाइम बोला था अपना गोल डिसाइड करो, देन गो एड। और डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं, पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस पर काम करो। सोचोगे तो होगा, सोच लोगे कि नेक्स्ट ईयर हम शाहिद सर के साथ रहने वाले हैं, दिसंबर में शाहिद सर के साथ रहना है, उनके ऑफिस में जाना है। ये सब चीजें अपने सोच लो, पोस्टर लगा लो। आपने देखा होगा जहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ, पीछे में दुबई का पोस्टर लगा था। दैट इज माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पोस्टर लगाने को 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने का आई मीन दुबई एंड सम अपॉर्चुनिटी नॉट फॉर विजिटिंग। घूमने के लिए तो मैं कभी भी आ सकता था। दिस विजिट ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस, फॉरेस्ट एक्सपो। बाकी सारी एक्सपो में तो खैर काफी बार देखा है मैंने, बट अदर अपॉर्चुनिटीज देयर, राइट। तो दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। क्योंकि जब मैंने पोस्टर लगाया था दुबई का, मेरे दिमाग में था कि मेरे को बिजनेस वहां पर सेटअप करना है। और मेरे को रास्ते ऑटोमेटिकली रास्ते मिलना चालू हो गया। तो आप जब चलना चालू करते हो तो आपको रास्ते मिलना चालू होते हैं, अच्छी टीम मिलना चालू होती है। एंड वर्क ऑन अ गुड टीम। आपका फ्रेंड सर्कल है, नेगेटिव सर्कल है, छोड़ दो, पॉजिटिव लोगों की तरफ बढ़ो। जिनके पास अच्छी डिस्कशन होती है उनके साथ टाइम स्पेंड करो। नेगेटिव डिस्कशन, फालतू की डिस्कशन, अननेसेसरी डिस्कशन, मूवी की डिस्कशन, इसकी बुराई, पॉलिटिशियन डिस्कशन, ये सब चीजों से बाहर आ जाओ। रिलीजन डिस्कशन, ये सब चीजों से बाहर आ। इफ यू वांट टू डू गुड बिजनेस ना, ये फालतू की डिस्कशन से हमको बाहर आना पड़ेगा। मैं यकीन मानो, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना फालतू की फ्रेंडशिप है मेरी, नहीं फालतू की डिस्कशन पे जाता हूँ, ना कोई रिलीजन डिस्कशन, ना कोई पॉलिटिकल डिस्कशन। आई नो एवरीथिंग। सुबह 10 मिनट चाय पीते तक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। दैट इज वॉट मार्केट अपडेट, दैट इज फिनिश। अपडेटेड माई नॉलेज, ऑलवेज अपडेटेड। मार्केट में क्या चल रहा है, 10 मिनट मॉर्निंग टी के टाइम में बस। दैट इज माई, न्यूज को उतना ही पढ़ता हूँ। नो टीवी, दैट इज माई। तो मैं मैक्सिमम टाइम जो है प्रोडक्टिविटी पे आता है। देन यू विल गेट प्रोडक्टिविटी, यू विल गेट रिजल्ट। प्रोडक्टिविटी पे काम करो, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। ऑटोमेटिकली काम चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली काम चलता रहेगा। तो अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक पैसे नहीं कमा सकते। आपको लग रहा है शायद सर कुछ सिखा देंगे, कुछ गोटी दे देंगे, कुछ गोली दे देंगे, हमारा ट्रेड अच्छा हो जाए। दैट इज नॉट व्हाट, दैट इज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, स्क्रीन पे जितना टाइम दोगे,
देन यू विल गेट इट। समय मिलता है लगा दो इसमें, जितना लर्निंग, जहां जहां से लर्निंग मिलता है वर्ल्ड वाइज, वहां वहां से लर्निंग ले लो, एंड पेड लर्निंग पे, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलने वाला है, राइट। पेड लर्निंग पे। यस यस। हमने राशिद, बीएमडब्ल्यू के, राशिद ने बीएमडब्ल्यू के साथ फोटो ली है ना, मैंने लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो ली है, अभी ग्रुप में डाल देंगे। चलो गाइस, एनीवे एनीथिंग, बस मैं एज अ कोच, एज अ मेंटर, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं थोड़ा सा पैसे के ऊपर सोचता हूँ, तो पढ़ा इसलिए रहा हूँ फीस लेके कि मैं बिना फीस के ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं रहेगी उसका, क्योंकि फ्री की मिली हुई चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब हम पैसे खर्चा करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट कुछ अलग होता है, राइट। तो पैसे का तो कोई टेंशन नहीं है, बट वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स व्हाट, कि पैसा जब जेब से जाता है ना, तो उसका इंपॉर्टेंट ही अलग होता है। नहीं तो मार्केट में कोई दोस्त अगर कोई किताब या कुछ गिफ्ट करेगा तो महीनों खोल के नहीं देखते, लेकिन अगर तुम खरीद के लेकर आओगे ना 1000 2000 5000 रुपये की बुक, तो तुम देखोगे तो कम से कम जरूर, पोस्टर तो देखोगे, पढ़ोगे नहीं तो। ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। तो पेड चीजों पे, अपने ऊपर अपने स्किल पे पैसे खर्चा, आज भी हजारों लाख रुपए खर्चा करता हूँ, ये क्यों आया हूँ मैं, यहाँ पर भी है, लाखों रुपए खर्चा करके यहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर, तो मुझे मालूम है ये मुझे रिजल्ट देगा, एंड आई नीड टू बी अपडेटेड, क्या मार्केट में चल रहा है, ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं अब नेक्स्ट लेवल पे। पूरा वर्ल्ड यहाँ पर दुबई में अवेलेबल है, पूरा वर्ल्ड, एंड मैक्सिमम लोग दे आर डूइंग ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैक्सिमम। मैं बोल दूं कि मैं दुबई का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइज, जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है, 160 170 कंट्री के लोग यहाँ पर है, 117 कंट्री का कल्चर यहाँ पर अवेलेबल, इतना डिसिप्लिन मैंने देखा नहीं है, इतना वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन यहाँ पर अवेलेबल, जिसकी कोई चोरी नहीं, कोई क्राइम नहीं, जीरो क्राइम, कोई को किसी से मतलब नहीं है, दे आर ऑल आर बिजी फॉर देयर बिजनेस, किसी को पास समय ही नहीं इतना फालतू की चीजों पर डिस्कशन करने का, राइट। वसीम को ज्यादा मालूम, 120 कंट्री, वसीम बोल रहा है 120 प्लस कंट्री, राइट। एक्सपो में थे, 120 प्लस कंट्री के लोग एक्सपो में थे आज, तो समझ रहे हो आप कि वर्ल्ड पूरा फॉरेक्स के अंदर है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दैट्स व्हाई इतनी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट मैं आई नीड टू अपडेट यूर, आप लोग को अपडेट करना जरूरी है, ताकि आप लोग जो कर रहे हो अच्छे से करो, आप अपने डाउनलाइन टीम, जो भी आप, जिनको भी आप लोग बता रहे हो, उनको भी प्रॉपर तरीके से गाइड करो, सिखाओ प्रॉपर तरीके से उनको, ताकि वो भी अच्छे एजुकेट हो, प्रॉपर तरीके से वही पैसे अर्न करें, राइट। धोखाधड़ी से थोड़ा सा दूर रहो, और खुद भी मत सोचो किसी की धोखाधड़ी करने का, राइट। एजुकेशन को बस थोड़ा सा प्रमोट करो, लोगों में एजुकेशन आएगा, देन लोग आगे बढ़ेंगे, बिना एजुकेशन के लोग, देन सेम चीज होने वाली है, राइट। तो दिस इज व्हाट टुडे, एंड डेफिनेटली हम लोग मिलते हैं बाद में। मैं कल कोशिश करूंगा, कल अगर मैं रहा, कल अगर शूट वगैरह नहीं रहा तो फिर मैं, यस थैंक यू वसीम। चलो कल अगर कुछ नहीं रहा तो फिर कल मार्केट में हम विजिट करेंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं। फ्राइडे को शायद वेबिनार करूंगा, सोच रहा हूँ अगर समय मिला तो, फ्राइडे को अबू धाबी जाने में, अबू धाबी का प्लान है फ्राइडे को, तो देखते हैं, फिर सैटरडे को मॉर्निंग रिटर्न है, फिर नेक्स्ट महीने, फिर अगले महीने फिर आना है, तो देखते हैं फिर, जो सभी अपडेट करेंगे आपको। चलो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। वसीम कॉल करना मुझे, व्हाट्सअप करना वसीम। चलो बाय। बुर्ज खलीफा से लाइव मैं ट्राई करूंगा, मैं वसीम को बोलता हूँ, वसीम का जॉब वहीं पर ही है, तो मैं बोलता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो वहां से लाइव करेंगे, दिखाऊंगा आपको वहां से लाइव करके, देखता हूँ, कोशिश करूंगा मैं। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।